दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का मामला इसी रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी घटना जो कि हम सबको प्रेरित करती है कि ये कितना पावन पर्व है। दोस्तों, ये घटना आज से 4 साल पहले की है और इस घटना में एक लड़की होती है। वह लड़की पिछले 11 सालों से इंतजार कर रही है अपने भाई का। हर रक्षाबंधन के त्योहार पर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसका जो इकलौता सगा भाई था वह एक जगह गुम हो गया था और फिर उसके बाद वह कभी मिलता नहीं है। इस बात को लेकर वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह रोती है, हर प्रकार की बातें कहती है अपने पिता से, अपनी माँ से कि उसके भाई को ढूंढ कर ला दो। लेकिन पता नहीं क्यों वह लड़का उसको मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उस लड़की ने एक खास विचार किया। एक सत्संग में उसने एक बात सुनी। उसमें कहा गया कि यदि किसी का कोई भाई या बहन नहीं है तो वो अपने ठाकुर जी को अपना भाई या बहन मान सकता है। बस इस बात को मानते हुए अब वह लड़की जाती है मंदिर, और मंदिर में वह ठाकुर जी को अपनी राखी अर्पित करती है और रोते हुए एक विशेष प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, यदि आप मुझे काबिल समझें तो मुझे मेरे भाई से दोबारा मिलवा दो। यदि मेरा भाई मुझे मिल जाता है तो मैं आपका एहसान पूरी ज़िंदगी भर ना भूलूंगी और इस जीवन को मैं आपको समर्पित कर दूंगी। बस क्या था, अब ठाकुर जी के आगे जो इतना विनती कर रहा है, क्या उसकी मांग पूरी नहीं होगी? अवश्य होगी। और जैसे ही वे लड़की अपने घर पहुंचती है तो वह देखकर घर में हैरान रह जाती कि उसके घर पे ये आया कौन है। 3-4 गाड़ियां, बड़ी ऑफिसर लेन, और उसी ऑफिसर लाइन में एक बहुत बड़ा ऑफिसर, जिसके चेहरे को देखकर वह लड़की समझ नहीं पाती कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है और उस लड़की को क्या देखने को सरप्राइज मिला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, आज का जो मामला सामने आया है यह कोसी कलां, जो मथुरा जिले के एक प्रसिद्ध शहर है, कोसी कलां के निकट एक गांव होता है। उस गांव में वह लड़की जिसका नाम सविता है, सविता, जो कि अपने भाई के एक मेले में गुम हो जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी है। कोसी कलां में बहुत ही बढ़िया मेला लगता है, दशहरे का और भरत मिलाप का। वहाँ पर जब इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसी दौरान वह बहन अपने भाई के साथ वहाँ पर वह मेला देखने के लिए आई हुई थी। और इसी प्रकार से जब वो लोग मेला देख रहे थे, अचानक बहुत बड़ी भीड़ का झटका ऐसा आता है कि अब वह भाई और बहन का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। वह लड़का कहाँ पर गया है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह लड़की रोते पीटते इधर उधर बिलखते हुए अपने घर तो पहुंच जाती है। वह लड़की इतनी बुरी तरीके से रो रही है, बिलख रही है और अपने भाई से जुदा होने का वह दंश नहीं झेल पा रही है। वह अपने माता पिता को बता रही है कि उसका भाई किस प्रकार से उसके हाथ को पकड़े हुए था और उसको मेला दिखा रहा था, लेकिन अचानक एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस भीड़ से ऐसा झटका सा लगता है कि उस भाई का हाथ छूट जाता है और अब दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। वह भाई अपनी बहन का हाथ छोड़कर पता नहीं किस जगह लापता हो गया है, उसके बारे में उस बहन को तो पता नहीं चलता है। पूरी रात वह बहन अपने भाई को इधर से उधर हर जगह ढूंढ रही होती है, और तो और लाउड स्पीकर में भी आवाज़ लगवा रही होती है, लेकिन वह लड़का ना तो उसकी आवाज़ सुनता है और ना ही उसे कोई जवाब दे पाता है। सविता का जो भाई होता है उसका नाम होता है सुंदर। अब सुंदर तो लापता हो गया है, वह कहाँ गया है उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। जैसे तैसे वह लड़की अपने घर तो पहुंचती है और जब घर पहुंचने पर उनसे पूछा जाता है कि बेटा तेरा भाई कहाँ है, तो वह लड़की बहुत बुरी तरह से रोते पीटते हुए बताती है कि उसके भाई का तो हाथ उसके हाथों से छूट गया था, अब पता नहीं उसका भाई कहाँ पर है कहाँ नहीं है। जब सुंदर के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो बस उनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है और सभी लोग रोते हैं, बिलखते हैं और परेशान होते हैं
इधर से उधर चारों तरफ उस बच्चे सुंदर को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सुंदर कहीं पर नहीं मिलता है। पुलिस के पास भी जब एक सूचना दी जाती है तो पुलिस भी जगह जगह ढूंढकर परेशान हो चुकी है, लेकिन उस लड़के सुंदर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, वह बहन सविता हर राखी के त्योहार पर अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस करती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अक्सर उसकी आंखें नम हो जाती कि कैसे उसके भाई का हाथ उसके हाथों से छूट गया और कैसे वो उससे जुदा हो गया। वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कोसी कलां है यह ब्रज क्षेत्र में पड़ता है और हमारे इस ब्रज क्षेत्र में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त तो मिलेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर सप्ताह, भागवत पुराण, बहुत सारी ऐसी कथाएं हो रही होती हैं। उन्हीं कथाओं में अब वह लड़की पहुंच जाती है और एक दिन सत्संग के माध्यम से सुन रही होती है कि व्यास जी एक बात कह रहे हैं। उस सत्संग के दौरान वह लड़की सविता सुनती है कि यदि किसी का भाई या बहन नहीं है या फिर वो एक दूसरे से जुदा हो गए हैं तो उनको भगवान जी ठाकुर जी पर यकीन रखना चाहिए और जिसका भाई या बहन जुदा है वह ठाकुर जी को अपने भाई या बहन बना सकते हैं। और ठाकुर जी बड़े ही दयालु हैं। वो इस प्रकार के दया दिखाते हैं कि इस दया को देखते हुए हर कोई व्यक्ति अपने भाई और बहन को ठाकुर जी के जो विग्रह है उसमें दर्शन पा सकते हैं। बस इस बात को वह लड़की मान लेती है, अपने जीवन में उतार लेती है और वह अब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ किया करती है। वहाँ जाकर रुदन करती है, रोती है, बिलखती है और अपनी सारी बातें बताती है कि कैसे वह अपने भाई से जुदा हो गई है और कैसे उसका भाई नहीं मिल पा रहा है। वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और बस अब आता है राखी का त्यौहार। राखी के त्यौहार जो जो नज़दीक आ रहा है, सविता की आंखें अपने भाई को याद करके नम हो रही हैं। वह रो रही है, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाए हुए घूमती है। उस लड़की सविता का वह प्रेम अपने भाई के प्रति, उस याद को कभी भी ख़त्म नहीं करने दे रहा है। और इसी बात को सुनते हुए, समझते हुए वह लड़की अब पहुंच जाती है ठाकुर जी के मंदिर और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर उसका जो रुदन है वह शुरू हो जाता है, यानी कि वह लड़की सविता रोने लगती है। अब वह बहन सविता जो होती है वह अपनी एक प्यारी सी राखी अपने साथ लाती है और उस राखी को ठाकुर जी की बाह में बांधती है और उनसे प्रार्थना करती कि ठाकुर जी अब तो आप ही मेरे भाई हो, अब कोई कृपा करो, मैं कब तक आपसे इस प्रकार का प्रेम करूं, मैंने तो कोई कमी नहीं करी है, आप मेरे भाई से एक बार तो मुझे मिला दो। इस प्रकार का रुदन उस लड़की का होता है और वह लड़की रोती बिलखती हुई ही ठाकुर जी के मंदिर से वापस अपने घर की तरफ चल देती है। जैसे ही वह लड़की अपने घर के पास पहुंचती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि उस लड़की सविता के घर के आसपास कम से कम 5-6 गाड़ी खड़ी हैं और वह गाड़ी ऐसी लग रही हैं जैसे कि वे गाड़ी सरकारी हों, क्योंकि उन गाड़ियों पर भारत सरकार अंकित था। और इसी प्रकार से अब वह लड़की बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही है। वह देखती है कि उसके घर में तो करीब 40-50 लोग इकट्ठा हैं, आस पड़ोस के सारे पड़ोसी वहाँ पर मौजूद हैं और बस भारत माता की जय इस प्रकार के नारे लग रहे होते हैं। अब वह लड़की बड़ी परेशान सी होती है और बस ठाकुर जी का नाम लेकर सीधी आगे बढ़ जाती है। वह देखती है कि यहाँ कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ है, वह भी फौज की वर्दी में। उस लड़के के चेहरे पर बड़ी सुंदर मूछें हैं और बड़े ही सुंदर वह लड़का लग रहा है। और उसके जो सीने पर जो टैग लगा हुआ है, यानी कि एक पर्ची लगी हुई है और उस टैग पर लिखा हुआ है सुंदर सिंह। अब सुंदर सिंह के नाम को पढ़कर अब सविता बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि जब वह सुंदर अपनी बहन से जुदा हुआ था तो उस समय उसका भाई मात्र 11 साल का था, लेकिन अब तो वह लड़का काफ़ी जवान हो गया है, हट्टा कट्टा हो गया है और उसके पहचानने में नहीं आ रहा है। परंतु मन से ही एक ऐसी वेदना उत्पन्न होती है कि अब जो है लड़की सविता है उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। अपनी बहन को देखते ही वह लड़का जिसका नाम सुंदर है वह भी बहुत जोर से भावुक हो जाता है और फिर होता है एक मिलन भाई का बहन के साथ।
अब दोनों एक दूसरे को अपने गले लगाते हैं और बड़े ही प्यार से भावुक होते हुए बस एक दूसरे को अपने सीने से लगाए रहते हैं। उस जगह पर मौजूद सभी लोग अब दोनों भाई बहन को एक दूसरे से अलग करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बेटा बैठिए, कोई बात नहीं, हम मिलके बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर रोते हुए बहन सविता पूछ रही होती है कि भाई सुंदर, तुम कहाँ थे, किस जगह थे? मैंने तो तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, लेकिन तुम हो कि मुझे मिल ही नहीं पा रहे थे। अब इस बात पे सुंदर कहता है कि हाँ बहन, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और मुझे एक लोग मिले थे, उन्होंने मेरे इस रोने को देखकर मुझसे पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो मैंने साफ साफ बताया कि मैं अपनी बहन सविता से गुम हो गया हूँ, मेरी बहन को ढूंढ कर ला दो। लेकिन वो लोग अब उस सविता नाम की लड़की को नहीं ढूंढ पाते हैं और वो लोग सुबह 9 बजे तक का इंतज़ार करते हैं। वो लोग रहने वाले होते हैं मथुरा के, और मथुरा से आए हुए थे कोसी कला के भरतमलाव के उस त्योहार को देखने के लिए। लेकिन अब वे उस लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं मथुरा में, जहाँ पर सुंदर रह रहा था, उसका अच्छा भरण पोषण होता है। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो आदमी उनको अपने साथ मथुरा लाया है वह भी भारतीय फौज में कार्यरत है, यानी कि और एक अच्छे जामाज फौजी हैं। बस उनके ही दिशा निर्देश पर सुंदर आगे बढ़ने लगता है और अपनी फौज की तैयारियों में जुट जाता है। उसका शरीर हट्टा कट्टा था और उसी शरीर के बलबूते उसका भी एक दिन भारतीय फौज में सिलेक्शन हो जाता है और फिर वह पैरा कमांडो बन जाता है। सुंदर जो कि पैरा कमांडो हैं, पैरा कमांडो के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही होती है कि वह तो बस मिलना चाहता है अपने माता पिता जो कि उनको पैदा करने वाले थे, और वह बहन जिसके हाथों से वह छूटकर लापता हो गया है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके दिल में यह टीस तो होती है कि वह अपनी बहन से जरूर मिलना चाहता है। जैसा कि पैरा कमांडो सुंदर अपने घर पे आया हुआ था, एक दिन वह मंदिर जाता है और मंदिर में उसको एक खास प्रेरणा सी मिलती है कि क्यों ना वह अपनी बहन को अवश्य ढूंढे, उसको उसकी बहन मिल ही जाएगी। और यहाँ पर वह लड़का जब वृंदावन पहुँचता है तो वृंदावन में एक महाराज जी मिलते हैं और महाराज जी बताते हैं कि उनको एक लड़की मिलती है कोशिकला के उस मंदिर में, और उस मंदिर में वह लड़की अक्सर रोती बिलखती है और कहती है कि उसका भाई उससे लापता हो गया है। तुम यदि किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम कोशिकला के पास उस गांव में जाइए और वहां मंदिर के पास वह लड़की का घर है और वहां जाकर तुमको वह लड़की मिल जाएगी। और अब सुंदर अपनी टीम के साथ जब कोशिकला आते हैं और उस गांव में जाते हैं जहां पर महाराज जी ने उस गांव का पता बताया था, तो वहां पर वो लोग सविता नाम की लड़की को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं सविता के घर पे। और बस वहां जाते हुए वे पूछ रहे होते हैं उस सविता के घर को, और सविता के घर के बारे में पता चलते ही सुंदर जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं वहां पर उसको उसकी माता पिता तो मिलते हैं, लेकिन वह लड़की जिसका नाम सविता है वह यहाँ पर नहीं मिल पाती है। पूछने पर पता चलता है कि सविता तो मंदिर गई हुई हैं, अभी थोड़ी देर में आती होगी। और बस सुंदर सिंह को देखने के लिए आवास पड़ोस के और उसके साथी सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, और इतने में ही वह सविता आ जाती है। सविता और उसके भाई सुंदर का इस प्रकार से जो अचानक मिलन हुआ था उसको देखते हुए सभी लोग भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। सभी लोग भगवान की पूजा में बल है, शक्ति है, इस बात का वर्णन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, हमारे इस ब्रज क्षेत्र में ठाकुर जी सच्चाई में विराजमान है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि साक्षात भगवान किसी को मिलें या ना मिलें, लेकिन वो अच्छी प्रेरणाएं तो हमारे जीवन में देते ही रहते हैं। इसी प्रकार से इस लड़की सविता को भी एक अच्छी प्रेरणा मिली अपने भाई से मिलने की, साथ ही साथ वह सारा जादू तो ठाकुर जी ने उस लड़के सुंदर पर कर दिया था, जो उसको एक पैरा कमांडो होते हुए फौज में कार्य करते हुए भी उसको इस बात की प्रेरणा दी कि उसकी बहन उसको उसके गांव में ढूंढ रही है। दोस्तों करीब 15 मिनट इस प्रकार की बातों को सुनते हुए वह लड़की अब भागी भागी जाती है अपने कमरे में, और अपने कमरे में से वह राखी निकाल कर लाती है और उसकी थाली में कुछ मिठाइयाँ, तिलक वगैरह सब होते हैं, और वह अब अपने भाई का सुंदर सा तिलक करती है, हाथ में राखी बांधती है और रोते हुए
भगवान से बार बार यह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वाकई में आप हो और आपने मेरी अंतरात्मा की बात सुन ली। और इस प्रकार से एक 11 साल पहले लापता हुआ एक लड़का अपनी बहन से ऐसे मिल पाता है। इस बात को कोई भी व्यक्ति मिथ्या ना समझे, यह बात एकदम सही और सच्ची है। इस प्रकार की इस घटना से और भगवान की लीला से आपको क्या प्रार्थना मिलती है, इस बात के बारे में कमेंट करके आप इसे बताएं कि ये इस बात आपको कितना प्रेरित कर रही है। और दोस्तों, इसको शेयर आप इसे करें ताकि जो लोग ठाकुर जी भगवान को मानते हैं या उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो लोग जान पाएँ कि भगवान जी की लीलाएं किस प्रकार होती हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।